पश्चात महाराज मनु महाराज के पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। सुनीति बड़ी धर्मात्मा, बड़ी भगवत भक्ता और बड़ी संत सेवी है। तो सुनीति का पुत्र है ध्रुव, ध्रुव यानी अटल, जिसका भगवान पर अटल भरोसा है, अटल विश्वास। और सुरुचि, सुरुचि जो है वो अपनी रुचि से चलने वाली, महल में रहती है और उसका पुत्र है उत्तम। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से, उसके ध्रुव जी के मित्रों ने ध्रुव जी से पूछा, बोले ध्रुव तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए, माँ से पूछते हैं माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने बताया पुत्र यहाँ के राजा उत्तानपाद ही तेरे पिता हैं। तब तो ध्रुव प्रसन्न होकर अपने मित्रों से बोले मित्रों यहाँ के राजा हमारे पिता हैं। तो मित्रों ने कहा बोले हमें भी मिलाओ महाराज से। तब तो ध्रुव जी सब मित्रों को लेकर के राज दरबार की ओर चल पड़े। किसी ने ध्रुव को रोका नहीं, क्योंकि सब जानते हैं महाराज के पुत्र हैं। यहाँ भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज राजसभा में पहुंचे। राजा ने जो अपने पुत्र को देखा पहचान लिया, वात्सल्य भाव उमड़ आया राजा का। तब तो राजा ने अपनी गोद में बैठे उत्तम को गोद से नीचे उतारकर श्री ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। जो गोद में बिठाया ध्रुव जी को, तो राजा उत्तानपाद महाराज के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा का वात्सल्य भाव उमड़ आया। तभी सुरुचि से यह दृश्य न देखा गया। बोले मेरे पुत्र को गोद से नीचे उतारकर इस सुनीति के पुत्र को गोद में बिठा लिया। बड़ा क्रोध आया, धक्का दे दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी भूमि पर गिर पड़े। राजा भी सुरुचि के भय से कुछ नहीं बोल सके। ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे क्यों धक्का दिया? सुरुचि ने कहा रे इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तब तो ध्रुव जी ने कहा माँ पिता की गोद में बैठने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। माँ ने कहा रे योग्यता की आवश्यकता होती है। ध्रुव ने कहा तो क्या योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी पिता के गोद में बैठने के लिए? सुरुचि ने कहा तू जंगल जा, जंगल में जाकर के भजन कर। अगर तुझे भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मेरे गर्भ में भेज दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी महाराज की गोद में बैठ सकेगा। आज ध्रुव जी रोने लगे, राज्यसभा से चल पड़े। रोते रोते आज ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुंचे। आज रोते रोते श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। दीर्घम स्वसन्ति वृजिनस्य पारम् पश्यति बालकमाह बाला मंगलम तातपुरे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्त तम निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठम् सुनीतिरुत्संगौदुह्य बालम् निशम्य तत्पौरमुखानिनान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या। आज ध्रुव जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, बड़ी बड़ी श्वासें लेने लगे। दीर्घम स्वसन्ति वृजिनस्य पारम् और पश्यति बालकमाह बाला। आज जब सुनीति ने अपने पुत्र को देखा, 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, 5 साल के हैं। जो अपने बालक को सुनीति ने देखा कि तम निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठम् सुनीतिरुत्संगौदुह्य बालम् निशम्य तत्पौरमुखानिनान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या। क्रोध के मारे ध्रुव जी के होंठ फड़क रहे हैं, बड़ा क्रोध आ रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मां ने कहा पुत्र क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने राजमहल में घटी सारी घटना का वर्णन किया।
कोई और माँ होती तो राजमहल लड़ने चली जाती, पर सुनीति जी है परम संत सेवी, परम भक्ता, तो अपने ही पुत्र को डांटते हुए कहते, अरे ध्रुव, बड़े जो भी कहते हैं सो सब हमारी भलाई के लिए कहते हैं। ठीक ही तो कहा है तेरी माँ ने, जंगल जा भगवान का भजन कर, अरे इस लौकिक पिता को छोड़, तुझे जगत पिता की गोद मिलेगी, भगवान की गोद मिलेगी। और ध्रुव यानी अटल विश्वास हो गया माँ के वचनों पर। माँ से कहा, माँ अब तब घर लौटूंगा जब भगवान को पालूंगा। तब तो श्री ध्रुव जी चल पड़े घर छोड़कर, वन में गए। श्री नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने बहुत समझाया, बोले वन में बड़े बड़े पशु जीव जंतु रहते हैं, भाई तुम्हें तो तुम्हें एक ही बार में निकल जाएंगे। अरे ध्रुव, ये तो तुम्हारे खेलने की उम्र है, कहाँ जा रहे हो? श्री ध्रुव जी ने अपनी सारी राजमहल में घटी घटना का वर्णन किया। नारद जी बोले, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। अरे धन्य हो इन क्षत्रियों को। एक क्षत्रिय का बालक, इतना सा 5 वर्ष का बालक, माँ ने कुछ कह दिया तो भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। अरे पुत्र, अभी घर को लौटो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। तो नारद जी बोले, जन्मों जन्मों से ऋषि बैठे हैं, सपने में भी भगवान नहीं दिखे तो तुम्हें कैसे मिलेंगे? उन्हें सपने में नहीं मिले और तुम भगवान को साक्षात देखना चाहते हो। श्री नारद जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्मों जन्मों से बैठे हैं, उन्हें नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी बोले, चिंता मत कीजिए, उन्हें आप भी तो नहीं मिले और मुझे आप मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान को कोई अपनी मर्जी से नहीं जान सकता, बल्कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानई तुम्हि होई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान चाहे कि ये मुझे जाने। आज ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए प्रयासरत हैं। नारद जी ने ध्रुव जी का अटल विश्वास देखा। तब तो ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र फूंक दिया, जाओ 12 मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव कहाँ जाऊं? नारद जी बोले, ध्रुव तत्ताछ गच्छ भद्रं वो यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। अरे ध्रुव, जाना है तो यमुना के किनारे मधुवन में जाओ, जहाँ भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं। वहां सुंदर जाकर के तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, तुम्हें जल्द ही भगवान के दर्शन होंगे। ध्रुव जी से नारद जी कहते हैं, ध्रुव कुछ मन में संशय मत रखना, पूरा भरोसा रखना कि भगवान अवश्य मिलेंगे। अगर थोड़ी सी भी भरोसा कम हुआ और लगा कि न जाने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो नहीं मिलेंगे। पूरे भरोसे से तपस्या करें। तब तो श्री ध्रुव जी बोले, गुरुदेव मुझे आप मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा, भाई हमारा और भगवान का क्या संबंध? ध्रुव जी बोले, जिसे आप मिले उसे भगवान मिले। आप
कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, जिसे नारद जी मिले हैं उसे भगवान अवश्य मिले हैं। ये आज तक की बात है। और ध्रुव जी बोले आपको पता है आपका नाम है नारद, तो नारद का अर्थ क्या है? ध्रुव जी बोले क्या है? तो नारद जी ने बोले तुम बताओ क्या है? तो ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव आपका नाम है नारद, यानी जिनकी बात को भगवान नारायण भी रद्द न कर सकते, जिनके आगे भगवान की भी नहीं चलती, वो है नारद जी। इसलिए आप हमें मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएंगे। ध्रुव जी तपस्या करने को चल पड़े। ध्रुव जी तपस्या करते कैसे? बोले पहले 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, फल खाते हैं। फिर 1 महीने तक ऐसा चला। दूसरे महीने से 6 दिन में एक बार जल पीते हैं, तब तपस्या करते हैं। तत्पश्चात तीसरे महीने से ध्रुव जी ने केवल वृक्ष के सूखे हुए पत्ते खाकर के 9 दिन में एक बार वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर के भगवान का तप करते हैं। उसके बाद चौथे महीने से आगे 12 दिन में एक बार श्री ध्रुव जी श्वास लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता, ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। अपने मन को ब्रह्म में एकाग्र करके ध्रुव जी तपस्या में लीन हो गए। यहाँ कहते हैं भागवत जी में वर्णन है, ध्रुव जी एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। श्वास को तक रोक लिया, अब श्वास लेना भी छोड़ दिया, ऐसा तप करने लगे। कहते हैं ध्रुव जी के तप के प्रभाव से मानो ध्रुव जी के चरण के अंगूठे से आदि पृथ्वी झुक गई, इतना तपोबल हो गया ध्रुव में। स्वर्ग तक देवता कांपने लगे, सारे संसार में वायु रुक गई, कोई सांस ना ले सके। तब तो सारे देवता प्रजापति सब दौड़े भगवान के पास, प्रभु ये क्या हो रहा है, कोई श्वास क्यों नहीं ले पा रहा है? भगवान ने कहा देवताओं, ध्रुव मुझ में लीन हो गया है और मैं ध्रुव में लीन हो गया हूं। तो ध्रुव श्वास नहीं ले रहे, तो ध्रुव के हृदय में मैं हूं, मैं भी श्वास नहीं ले रहा, और मेरे उदर में संपूर्ण संसार है, तो सारे संसार की वायु रुक गई है। तब तो सारे देवताओं ने कहा प्रभु आप ध्रुव को दर्शन दो। तब देवताओं के कहने पर भगवान ने कहा बोले ऐसे भक्तों को हम दर्शन नहीं देते, बल्कि ऐसे भक्तों के तो हम दर्शन करने जाते हैं। आज भगवान ध्रुव को ढूंढते हुए चतुर्भुज रूप धारण कर हरि अवतार ग्रहण कर गरुड़ारूढ़ हुए और मधोर वनम वृत्य दृक्षयागत मधुवन में भगवान ध्रुव को ढूंढते हुए आए। जैसे ही ध्रुव को देखा, ध्रुव जी ने ध्यानस्थ हैं, भगवान खड़े हैं, परंतु ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि अंकित है। तो भगवान ने उस छवि को खींच लिया। एकाएक ध्रुव की आंख खुली तो देखा जो छवि हृदय में थी वो सामने है। भगवान को देखकर प्रणाम किया। भगवान ने प्रणाम स्वीकार किया, परंतु ध्रुव जी ने प्रणाम करने के बाद मौन से हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ ध्रुव? तो ध्रुव ने कहा प्रभु हमने सुना था, मैंने अपनी माँ से कथा सुनी थी कि जब भगवान आते हैं तो उनकी स्तुति करनी चाहिए। भगवान ने कहा तो करो। ध्रुव जी बोले पर करें कैसे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल पर लगाया। श्री ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। श्री ध्रुव जी बड़ी सुंदर भागवत जी में चतुर्दश स्कंद में भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठा लिया, पूछा क्या वरदान चाहिए बोलो। ध्रुव ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं ध्रुव, जाओ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करो, तत्पश्चात विमान में बैठ करके ध्रुवलोक को प्राप्त करो। तब तो श्री ध्रुव जी महाराज भगवान का आशीर्वाद लेकर वापस गए। 36,000 वर्ष तक भूमि पर राज किया और उसके पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके ध्रुवलोक को प्राप्त हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की।